वीडियो के शुरू में हम थोड़े से बेसबॉल के बारे में बात करेंगे, जो कि कुछ टर्मिनोलॉजीज आपके सामने यहाँ पर सामने नजर आएंगी जब मैं आगे वीडियो में आपको कुछ प्लेयर्स के बारे में डिस्कस करूंगा। तो ये जनरली होता है बेसबॉल का इस तरीके का मैदान। अगर बात करें यहाँ पर जो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि फील्ड पोजीशनिंग होती है, एक फील्डिंग साइड से यहाँ पर 9 प्लेयर्स एक समय में मैदान पर होते हैं, बैटिंग साइड से 4 प्लेयर्स। अगर यहाँ पर देखें तो 9 प्लेयर्स की टीमें होती हैं। अगर देखें कुल मिलाकर के 9 इनिंग का ये मैच होता है, यानी कि एक इनिंग अगर खत्म होती है एक टीम की तो दूसरी टीम की दूसरी इनिंग पहली इनिंग शुरू हो जाती है। इसी तरीके से यानी कि पहली टीम आई आउट हो गई, फिर दूसरी टीम आ जाएगी वो आउट हो जाएगी, फिर पहली टीम आ जाएगी वो आउट होगी, फिर दूसरी टीम आ जाएगी, अगर वो आउट हो जाएगी तो फिर पहली टीम आएगी। इसी तरीके से 9 इनिंग्स तक चलता रहता है। जो सबसे ज़्यादा इनिंग्स जीतता है उसी को लास्ट में विजेता घोषित किया जाता है। तो इस तरीके से एक बेसबॉल का मैच खेला जाता है। ये आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, एक फाउल लाइन होती है, बल्लेबाज इस लाइन के बाहर शॉट नहीं मार सकता है और उस एरिया में शॉट जाने पर निश्चित रूप से उसको आउट करार दिया जाता है। बल्लेबाज अगर यहाँ पर खड़ा होकर के सीधा शॉट मारे और सीधा हवा में गिर जाकर के क्राउड में गिरे तो उसको होम रन बोलते हैं, और होम रन के बदले में उसको यहाँ पर मिलता यही है मौका कि पहले बेस, दूसरे बेस और तीसरे बेस पर होते हुए वापस अपने होम प्लेट पर जहाँ पर वो बैटिंग करता है, जैसे आप यहाँ पर क्रीज कहते हैं बैटिंग क्रिकेट में, वहाँ पर इसको होम प्लेट बोलते हैं। तो आप वापस आता है, चाहे वॉक करके हो जाए चाहे वो दौड़ के जाए, उसको होम रन करने का मौका मिलता है। रन करने के और भी तरीके होते हैं। एक तो जो बल्लेबाज यहाँ पर वो हिट मार दे, अगर पिचर गेंद फेंके या हिट मारे और ये पहले बेस की तरफ दौड़ जाए तो एक ही हिट के दौरान जब तक गेंद फील्ड होकर के किसी बेस तक ना पहुँच जाए तब तक वो दौड़ सकता है। और उस बीच में अगर वो पहले बेस पर पहुँच जाए तो उसको 1B का पॉइंट मिलता है, दूसरे बेस पर पहुँच जाए तो 2B का, तीसरे बेस पर पहुँच जाए तो 3B का, और वापस अपने बेस पर वापस आ जाए यानी कि होम प्लेट पर तो उसको 4B यानी होम रन उसको कहते हैं। लेकिन फिलहाल ज़्यादातर होता यही कि 1B तक या ज़्यादा से ज़्यादा 2B तक बल्लेबाज एक शॉट पर पहुंचता है। तो ये चीज़ें होती है रन बनाने के तरीके। बाकी एक तरीके से और भी रन यहाँ पर मिलते हैं, पॉइंट्स मिलते हैं। वो ये होता है कि पिचर जो होता है अगर वो स्ट्राइक जोन के बाहर गेंद फेंक दे 4 बार लगातार बल्लेबाज के तो उसको निश्चित रूप से पॉइंट्स मिलते हैं। यहाँ पर फील्डिंग साइड की अगर हम बात करें तो ये 3 आउटफील्डर्स होते हैं, 4 इनफील्डर्स होते हैं। जो आपने बेसिस के बारे में आपको बात की, यहाँ पर तो जहाँ पर बल्लेबाज जाकर के रन लेता है उन्हीं बेसिस पर एक रनर भी तैनात होता है बैटिंग साइड का। और रनर का काम यही होता है, जैसे बल्लेबाज पहली बेस की तरफ तोड़ता है तो पहले बेस पर खड़ा रनर दूसरी बेस की तरफ, दूसरी बेस पर खड़ा रनर तीसरे बेस की तरफ, और तीसरे बेस की तरफ खड़ा रनर यहाँ पर होम प्लेट पर आता है। इसी तरीके से जब तक वो दौड़ पाते हैं दौड़ते हैं, और अगर कोई प्लेयर आउट नहीं है तभी ये चारों प्लेयर का कंडीशन रहेगा। उसमें से प्लेयर आउट भी होते रहते हैं, वो प्लेयर कम होते रहते हैं, और इन्हीं प्लेयर के पास जो रनर्स होते हैं चांस होता है कि जब पिचर जो गेंद फेंकने वाला हो तो जाकर के दूसरे बेस पर अगर दौड़ के पहुंच जाए उसके पहले, गेंद के थ्रू आने के पहले, तो वहाँ पर उसको स्टोलन बेस भी कहते हैं। उसके भी पॉइंट्स अलग तरीके से मिलते हैं। और यहाँ पर जब बल्लेबाज या रनर जब दूसरे बेस की तरफ दौड़ते रहते हैं शॉट लगने के बाद, तब अगर यहाँ पे कोई भी फील्डर अगर उस बेस पर जिस बेस की तरफ फील्डर रनर या बल्लेबाज दौड़ रहा है गेंद को अगर पहले पहुंचा दे तो जैसे आप क्रिकेट में देखते होंगे रन आउट, उसी तरीके से यहाँ पर भी रन आउट करा दिया जाता है। हालांकि यहाँ पर 3-4 जगहें होती है, क्रिकेट में केवल 2 जगह होती है रन आउट करने की। तो ये हो गई थोड़ी सी बास्केटबॉल की यहाँ पर थोड़ी सी चीज़। बाकी आपने यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा इलेबोरेटेड ये पिक्चर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 3 आउटफील्डर्स है, ये 4 इनफील्डर्स हैं। यहाँ पर बेसिस पर भी एक रनर होते हैं, ये बल्लेबाज है, ये कैचर है पीछे, ये पीछे अंपायर है। यही डिसाइड करता है कि देखता है कि क्या स्ट्राइक जोन में गेंदें लगातार आ रही हैं, स्ट्राइक जोन के बाहर जा रही हैं, और लगातार स्ट्राइक जोन के अंदर 3 बार गेंद को अगर पिचर यहाँ पर बीट करा देता है तो उसको इनिंग आउट, उसको स्ट्राइक आउट बोलते हैं। तो बल्लेबाज आउट हो जाता है और यहाँ पर पिचर को 2 पॉइंट मिलते हैं। लेकिन इन चारों यानी कि बल्लेबाज को भी और तीनों रनर को भी अगर आउट कर लेता तो एक इनिंग खत्म होती है, उसको इनिंग IP बोलते हैं, यानी कि इनिंग चेंज होती है, तब उसके भी 3 पॉइंट मिलते हैं। और साथ ही साथ 1B 2B 3B के बारे में आपको बताया ही, होम रन के बारे में आपको बता दिया। बाकी ये दोनों रन के पॉइंट्स हैं कि बल्लेबाज को एक खाते में जाता है, एक टीम के खाते में जाता है, इस तरीके से। और बाकी अगर स्ट्राइक जोन के बाहर गेंद जाती है 4 बार तो उसको वाइड बोला जाता है, उसका भी पॉइंट मिलता है यहाँ पर बैटिंग साइड को, और बॉलिंग साइड से उसका पॉइंट माइनस होता है। और साथ ही साथ हिट भी होती है, जो भी बल्लेबाज अगर हिट भी कर दे और साथ ही साथ दूसरे बेस पर पहुंच जाए तो उसका भी 1 पॉइंट माइनस होता है पिचिंग साइड से। तो ये सारी चीज़ें पॉइंट सिस्टम होती है। ये आपने देखी बेसबॉल के तरीके। अब यहाँ पर बात करेंगे दोनों टीमों के। तो जो KIH की टीम है ये अभी तक अगर बात करें एक बार भी चैंपियनशिप जीत नहीं पाई है, और कुल मिलाकर के पिछले सीजन में इन्होंने 144 मैच खेले, 86 मैचेस इन्होंने जीते, 57 हारे। तो यहाँ पे इनका परफॉर्मेंस काफ़ी ज़बरदस्त रहा था। यहाँ पर दूसरे पोजीशन पर ये टीम रही थी पॉइंट्स टेबल में, और इनका जो यहाँ पर एवरेज रहा था बैटिंग, इनके बल्लेबाजों का रन बनाने के मामले में सभी बल्लेबाजों का मिला करके आप देखेंगे तो 0.282 के करीब यानी कि 0.300 के आसपास रहा, और ये एवरेज बहुत ही अच्छा माना जाता है। इनकी टीम ने अगर बात करें तो कुल मिलाकर के पूरे सीजन के दौरान पिछले साल 2019 में 780 रन बनाए और केवल 572 इन्होंने कंसीड किया, यानी कि 200 से ज़्यादा की प्लस में ये रहे रन बनाने के मामले में। उसके बावजूद हालांकि टाइटल नहीं जीत पाए, लेकिन काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस आप इनको कह सकते हैं। ये चीज़ दिखाती है कि इनकी पिचिंग डिपार्टमेंट भी काफ़ी अच्छी रही। पिचिंग डिपार्टमेंट कहने का मतलब जो थ्रो करता है या बॉलिंग करता है, और साथ ही साथ बैटिंग डिपार्टमेंट ही काफ़ी कमाल की रही थी। और उसका एक और सबूत आपको देखने को ये मिलेगा कि इन्होंने 112 होम रन भी पिछले सीजन में किए थे, जो कि बेस्ट रहा था, सबसे ज़्यादा रहा था। तो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस इनकी यहाँ पर रही थी पिछले सीजन
सीजन में। यहाँ पर अगर आप देखें इनके जो प्लेइंग 9 खेलती हुई आपको नजर आ सकती है, जो कि 9 प्लेयर्स की टीम होती थी। यहाँ पे ये 4 आउटफील्डर्स आपको खेलते हुए नजर आ सकते हैं। मेरे हिसाब से ये 3 इनफील्डर्स, एक पिचर और एक कैचर। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो इनके पास कुछ और भी बेहतरीन प्लेयर्स मौजूद है और जिनके खेलने के चांसेस पूरे के पूरे हैं। इनको अब इन 3 प्लेयर्स को अगर आप जाकर के देखेंगे तो करीब किसी को 5%, किसी को 10%, किसी को 15% लोगों ने केवल सेलेक्ट कर रखा है। लेकिन ये तीनों ऐसे प्लेयर्स हैं जो इस टीम के स्टार प्लेयर पिछले साल भी रहे थे। और उसको देखते हुए यहाँ पर निश्चित रूप से जो 9 प्लेयर आपको मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ कि प्लेइंग 11 में खेलेंगे, तो डेफिनेटली ये 9 ना होकर के हो सकता है इन 9 में से कोई 3 प्लेयर रिप्लेस होकर के ये 3 प्लेयर भी आ जाए जो कि बेस्ट प्लेयर्स रहे थे। तो इनके बारे में भी बताना जरूरी है। तो एल जंगहू जो कि मेरी फाइनल ड्रीम 11 की टीम में भी रहेंगे, आउटफील्ड सेक्शन में आपको दिखाई पड़ेंगे। 91 रन इन्होंने बनाए थे पिछले सीजन में, जो कि चौथे हाईएस्ट रहे थे। 0.336 का इनका बैटिंग एवरेज रहा था, जो कि इनकी पूरी टीम की बैटिंग एवरेज से काफ़ी ज़्यादा है। इसके यहाँ पे बैटिंग एवरेज के मामले में चौथे बेस्ट प्लेयर रहे थे और इन्होंने 193 हिट की थी, जिसके मामले में दूसरे स्थान पर रहे थे हिट करने के मामले में। इसके अलावा पी बायोंग हो की बात करें तो इन्होंने 33 हिट किए थे, जो कि निश्चित रूप से होम रन किए थे, माफ़ कीजिएगा 33 होम रन इन्होंने किए थे और सबसे ज़्यादा होम रन करने वाले प्लेयर रहे थे पिछले सीजन में। होम रन के बारे में आपको शायद बताया नहीं, तो बल्लेबाज अगर यहाँ पर सीधा फील्डर बॉल को मारता है, अगर क्राउड में जाता है तो उसको होम रन बोलते हैं। और अगर निश्चित रूप से उसके मतलब यही होता है कि पहले बेस, दूसरे बेस और तीसरे बेस पे होते हुए वापस अपने होम प्लेट पर आ जाए एक ही शॉट, तो उसी को होम रन बोलते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा करने वाले प्लेयर रहे थे हो, और आज के मैच में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। साथ ही साथ 92 रन भी इन्होंने बनाया था और थर्ड हाईएस्ट ये रहे थे उस मामले में। इसके अलावा इनके एक और बेहतरीन प्लेयर के हाया सियोंग, इन्होंने 112 रन बनाए थे, सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले ये प्लेयर रहे थे। और अगर आप इनकी जा करके देखेंगे इनकी परसेंटेज ऑफ सिलेक्शन को, तो इतना ज़्यादा कम है कि आप देख करके आश्चर्य हो जाएंगे कि एक ऐसा प्लेयर जो कि पिछले सीजन में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला प्लेयर रहा था 112, उसको इतने कम परसेंट लोगों ने सेलेक्ट कर रखा, जो कि लोगों को पता नहीं है। और निश्चित रूप से हो सकता है कि ना भी खेले, वो भी हो सकता है, क्योंकि बेसबॉल में अगर बात करें तो ज़्यादातर टीमें हर मैच में चेंज होती रहती है। लेकिन फिलहाल उम्मीद है कि खेलेंगे, और खेलेंगे तो ये मेरी टीम के वैसे भी कैप्टन भी रहेंगे अपने ड्रीम 11 की टीम में। और साथ ही साथ इन्होंने ना सिर्फ सबसे ज़्यादा रन बनाए थे, जबकि 5th हाईएस्ट इन्होंने हिटिंग भी की थी। 166 हिट में ही इन्होंने 112 रन बना दी थी, और ये बहुत ही अच्छा एवरेज माना जाता है। तो ये तो रही अगर बात करें तो KIH की टीम, KIA की टीम, KHI की टीम, KIH की टीम के बाद यहाँ पर KIA की टीम की अगर हम बात करें तो ये टीम काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस करती रही है। 144 टाइटल इसने जीते, हालांकि पिछला सीजन इनका उतना अच्छा नहीं रहा था। 144 मैचेस में से मात्र 62 जीते थे, 60 हार भी गए थे, 7वें पोजीशन पर पॉइंट्स टेबल में थे। 200.264 का इनका एवरेज, बैटिंग एवरेज रहा था इनकी पूरी टीम का, और ये 6वें थे सबसे ज़्यादा होम मतलब कि बैटिंग एवरेज के मामले में 6ठे पोजीशन पर थे, और टीम रैंकिंग के मामले में 7वें पोजीशन पर थे। इस टीम को अगर हम जाकर के देखेंगे तो इसकी पिछले सीजन की खराब परफॉर्मेंस का रीजन अगर आप जाकर देखें तो इनका पिचिंग डिपार्टमेंट पिछले सीजन में काफ़ी कमजोर रहा था, जिसकी बदौलत आप देख सकते हैं कि हालांकि इनके आप कह सकते हैं कि बैटिंग डिपार्टमेंट भी काफ़ी कमजोर रही, पिचिंग डिपार्टमेंट भी काफ़ी कमजोर रही। उसका सबूत आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 605 रन इस टीम ने पूरे स्कोर किए पूरे टूर्नामेंट के अपने 144 मैचों के दौरान। लेकिन सिर्फ और बात की जाए अगर यहाँ पर रन देने के मामले में तो काफ़ी आगे रहे, और इन लोगों ने 723 रन कंसीड भी कर दिए, यानी कि 118 ज़्यादा रन इन्होंने अब कंसीड किए, यानी कि टीम माइनस में ऑलरेडी रही। और ये निश्चित रूप से दिखाता है कि इस टीम का दोनों डिपार्टमेंट, चाहे पिचिंग डिपार्टमेंट की बात कर लें, चाहे कि बैटिंग डिपार्टमेंट की बात कर लें, दोनों ही डिपार्टमेंट्स पिछले सीजन में काफ़ी खराब परफॉर्मेंस कर रही थी। जबकि आपने देखा अभी यहाँ पर कि सामने वाली जो टीम है ये अगर आप जाकर के देखें तो 200 से ज़्यादा का यहाँ पर इनका एक डिफरेंस रहा था इनके रन कंसीड करने में और रन बनाने में, जो कि प्लस में रहा था। और ज़बरदस्त यहाँ पर यह टीम आज के मैच में भी साबित हो सकती है। तो ये तो है दोनों टीमों की। अब साथ ही साथ पिछले सीजन में इन्होंने 76 होम रन भी किए थे इस टीम ने, जो कि ठीक ठाक परफॉर्मेंस रहा था अगर होम रन करने के मामले में हम देखें तो। आगे बढ़ते अगर हम बात करें तो इनकी टीम की तरफ से जो यहाँ पे प्लेइंग 9 हो सकते हैं, आपको यहाँ पे सामने यहाँ पे मैंने प्लेयर्स के नाम यहाँ पर लिख दिए हैं। हालांकि 2 ऐसे और प्लेयर हैं जो आपको शायद से ड्रीम 11 के ऐप पर भी दिखाई ना पड़े, लेकिन अगर हो सकता है ड्रीम 11 अपडेट करे अपनी लिस्ट को, और अगर लास्ट तक भी अगर इनको ऐड कर लेता है मैच के स्टार्ट होने के पहले, तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर्स रहेंगे। हालांकि अभी ये एडेड नहीं है जब तक मैं ये वीडियो बना रहा था, और अगर हो जाएंगे तो डेफिनेटली हमारी टीम में रहेंगे। लेकिन फिलहाल अभी जो हमारी टीम हो सकती है इस मैच के लिए KIA की टीम प्लेइंग 9 के हिसाब से देखें तो ये प्लेयर्स सारे आपको दिखाई पड़ सकते हैं। सारे के सारे के प्लेयर्स के मैंने आपको डिपार्टमेंट्स यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखे हैं कि किस सेक्शन में आपको ड्रीम 11 पर मिलेंगे, और उनके नाम भी आपको दिखाई पड़ ही रहे हैं। तो इन्हीं हो सकता है इन्हीं में से आपको आप खेलते प्लेयर दिखाई पड़े। तो ये रही कंप्लीट एनालिसिस दोनों ही टीमों की, और साथ ही साथ बेसबॉल के बारे में भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है। अब बात करें अपने फाइनल ड्रीम 11 की टीम की, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमारी रहेगी ड्रीम 11 की टीम, जिसमें आपको आउटफील्ड सेक्शन से यहाँ पर पी जोंग वू, एल जंग हू और साथ ही साथ बी सांग क्वान आपको दिखाई पड़ेंगे। और अगर बात करें यहाँ पे हम दूसरे यानी कि इनफील्ड सेक्शन की, यहाँ पर मैंने काफ़ी हाईएस्ट यहाँ पर प्लेयर्स को ट्राई कर रखा। टी मोटर हमारी टीम रहेंगे, के हा सियोंग रहेंगे, जिनका सबसे ज़्यादा बैटिंग सबसे ज़्यादा रन बनाने के मामले में पिछले सीजन के प्लेयर ये रहे थे, तो ये हमारी टीम के कैप्टन भी रहेंगे। पी बयुंग वो रहेंगे हमारे यहाँ पे वाइस कैप्टन, साथ ही साथ सी जयोंग हयोंग रहेंगे हमारे कुल मिलाकर के
चौथे इनफील्डर। इसके अलावा अगर बात करें पिचर और कैचर के तो जे ब्रिघम और एच सियोंग टाइक के रूप में हमारे पिचर और कैचर रहेंगे। तो ये रहेगी मेरे अपने स्मॉल लीग की टीम, जो कि ड्रीम 11 पर या किसी भी ऐप पर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके साथ जा सकते हैं और खेल सकते हैं। तो फिलहाल के लिए ये वीडियो यहाँ पर होता है कंप्लीट।